हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप जब पूजा करते हैं तो आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, जब हम धूप दीप जलाते हैं तो दीपक में एक ज्योत बनती है। बहुत से लोग उसको लेके इस चिंता में रहते हैं कि ये सकारात्मक संकेत है या नकारात्मक संकेत है। फिर कई लोग जो है बहुत सारी भ्रांतियां मन में बिठा लेते हैं। हमने पहले भी कहा, पूजा, उपासना, मंत्र जाप, ईश्वरीय उपासना, ये सब एक विश्वास का विषय है। ईश्वर एक विश्वास का विषय है। ये संदेह का विषय नहीं है। इसके ऊपर हम जानकारी लेके आए हैं आज कि जो दीपक की ज्योत में, जो एक बाती में जो एक फूल बनता है, वो क्यों बनता है। देखिए, जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हम करते तभी हैं जब हम परेशानी में होते हैं। व्यक्ति परेशान होता है तो फिर ईश्वर की शरण में जाता है। तो हम कैसे उनके संकेतों को समझ पाए, कैसे हम ये जान पाए कि वो हमसे खुश है या नाराज है। तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देते हैं कि हमारी पूजा उन तक पहुंच रही है। दीपक जो होता है वो अग्नि का स्वरूप है और वही जो है साक्षी होता है हमारी पूजा का। उस ज्योत में ही ईश्वर वास करते हैं और उस ज्योत के माध्यम से ही हमारी बात वहां तक पहुंचती है, ईश्वर तक पहुंचती है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जब उसमें आहुतियां दी जाती है देवताओं के नाम से, तो अग्नि में ही दी जाती है। तो अग्नि ही एक माध्यम है, ईश्वर तक हमारी बात पहुंचाने का एक माध्यम है हर चीज का। हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ईश्वर भी हमें ऐसे ही संकेत देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, पूजा करते हुए अचानक से फूल आपने रखा है भगवान के सामने, वो गिर जाता है, अचानक से आपके हाथ में गिरता है या थाली में गिर जाता है, तो वो एक संकेत होता है ईश्वर का। वो अपने होने की, अपने वहां पर उपस्थित होने की अनुभूति आपको देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, पूजा कर रहे हैं आप, धूप आपने रखा है, वो गिर जाता है, आपकी ओर गिर रहा है वो, तो उससे जो है ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि मैं तेरे पास ही हूं। धूप की जब लौ निकलती है, कई बार वो आपकी तरफ आती है या उसमें कोई आकृति बनती है, कई बार ओम की आकृति बनती है, कई तरह की आकृतियां बनती हैं। आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों की आकृति दिखती है, तो वो एक संकेत होता है। उसी तरह से दीपक का भी संकेत होता है। जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उनके नाम की पूजा करते हैं, तो वो हमें संकेत देते हैं उस ज्योत के माध्यम से। आपने देखा होगा, कई बार एक फूल बनता है, उसका मतलब है कि आपकी जो पूजा है वो ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। कई बार दो फूल बनते हैं, उसका मतलब है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है और आपके मन में जो प्रश्न है उसका भी आपको जल्द ही उत्तर मिल जाएगा। जो आपकी समस्या है उसका समाधान आपको जल्दी मिल जाएगा। कई बार 3 फूल बनते हैं, उसका मतलब है कि आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है, आपकी इच्छा भी पूर्ण होने वाली है और आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। सकारात्मक दृष्टि से हर चीज को देखिए। जब आप उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, जो हमारे कण कण में, इस धरती के कण कण में विराजमान है, उसका ही हम अंश हैं, उसे भी सब कुछ दिखता है। मन में भ्रांति ना फैलाए कि ये नकारात्मक है, ये कोई गलत है। यदि किसी का नाम रमेश है, वहां पे 10 लोग हैं, कई का नाम कुछ है, कई का कुछ है, कई का कुछ है। यदि आप रमेश नाम को पुकारेंगे तो वही सुनेगा ना आपकी बात,
ना कि कोई और सुनेगा। फिर लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं जी, हमारे पास नकारात्मक शक्ति आ गई। अरे वो कैसे आ गई? वो आपकी सोच से आई, क्योंकि आपने सोचा कि ईश्वर नहीं है, ये नकारात्मक है। जब आप भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं, माता रानी का नाम ले रहे हैं, तो माता रानी ही उस पूजा को स्वीकार करेगी। मन में भ्रांतियां ना फैलाए। जो पूजा की ज्योत में, जो दीपक में जो आपके फूल बनता है, वो सकारात्मक संकेत है। प्रसन्न रहिए और खुश हो जाइए। और ज्यादा मंत्र जाप यदि करते हैं तो कीजिए, पूजा पाठ और बढ़ा दीजिए, ईश्वर की उपासना और ज्यादा बढ़ा दीजिए। ईश्वर की आपको कृपा और ज्यादा प्राप्त होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक भी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के मन में ईश्वर की भक्ति की ज्योत जगा सकता है, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी दिव्य जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।